पैसा देने के लिए नहीं है, ये सरकार कहां से चलने वाली है? अब तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे एमपी हो, केंद्र मंत्री हो या मामूली सा आदमी हो, वो भी दो दो आवास लेकर के बैठा हुआ है मंत्री का। अगर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे तो उस पर भी हम लोग करेंगे। एक दिन उसकी भी सूची हम लोग निकाल देंगे। अब तो 1 नंबर, 5 नंबर सब एक हो गया, 6 नंबर, 7 नंबर सब एक हो गया, दिल्ली में भी हो गया, पटना में भी हो गया। कितने साधारण व्यक्ति हैं ये लोग, है ना? कितने साधारण लोग हैं। जो एमपी है उसको भी यहां मंत्री का कोठी है। हम लोगों की सरकार में तो कभी कोई कार्रवाई इस प्रकार से नहीं की गई। जिसको जो नियम था उसी के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिला। तो ये तो होता रहेगा, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि बिहार नंबर 1 स्टेट या 5 अव्वल राज्यों में कब आएगा? 21 साल से भाजपा का राज है, एनडीए का बिहार में। डबल इंजन की सरकार है लगभग 13 साल से। 13 साल केंद्र में, 21 साल बिहार में। यानी जो बच्चा हम लोगों का शासन लालू जी का, राबड़ी जी का नहीं देखा होगा, उस समय जो पैदा होगा वो भी हो गया होगा अडल्ट। तुम उसको जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? कि पुराना कोई मुद्दा नहीं, गुंडा राज, जंगल राज। आप लोग जाइएगा, वीडियो हम डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अखबारों में, लाल रंग से रंगा होता है। कहां कौन सी घटना नहीं हो रही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है। यही हम लोगों का सरकार होता, अनडीट की घटना हो गई होती तो क्या होता? एक पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री जी से, भाई कब होगा गिरफ्तारी नीट वाले का, कौन है दोषी बताओ। ना सृजन घोटाले का दोषी पकड़ा गया, ना बालिका गृह का दोषी पकड़ा गया, ना नीट का दोषी पकड़ा गया। कितने घोटाले हो रहे हैं, कहीं दिखाया नहीं जा रहा। किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री नाम उठा के बता दो। यही है क्या आप लोगों के सपनों का बिहार, हम लोगों के सपनों का बिहार? ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा क्या? कैसे बढ़ेगा? कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई इच्छा शक्ति नहीं, कोई सच सुनने का साहस नहीं करता है सरकार में। विधानसभा में माइक बंद कर दिया जाता है, उल जुलूल विधायक सब जीत के आ गया है, जितवा दिया गया है सबको, हूं हाँ करता रहता और कोई काम नहीं। पूरा तंत्र है, मशीनरी है, यंत्र है, सब कुछ है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या कॉरिडोर बनाएंगे? पता चल रहा कि हम नया नया शहर बसाएंगे, जमीन खरीद पे रोक टोक कर दिया गया। हाँ, और 200 साल दे दीजिए इन लोगों को, कुछ बना के जरूर देंगे। जो सरकार 21 साल और राज्य में 13 साल केंद्र में रह करके इंदिरा आवास नहीं बना सकती, गरीब का घर नहीं बना सकता, 2 रूम का पक्का मकान नहीं बना सकता, वो लोग सरकार वो कहती है कि हम शहर बसाएंगे। अब मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, बोलते हर जिला में हम एयरपोर्ट बनाएंगे।
अरे भैया थोड़ा डीजीसीए पढ़ लेते हैं, उनका गाइडलाइन क्या है। हर जिला में बनेगा तो एयरपोर्ट चलेगा कैसे? क्या क्या नहीं कहा गया। डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा हर प्रखंड में। कब बनेगा? बस बोला गया, बना गया। क्या रोड मैप है? क्या डॉक्यूमेंट पे लिखे हो? कहाँ है उसका पैसा? कब बनाओगे? कब तक बनेगा? कुछ नहीं, हवाबाजी। तो मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था, जो लोग हमको या हमारे पार्टी को या हमारे नेता लालू जी को गाली देते थे जातिवाद के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, भ्रष्टाचार के मामले में, आज नीतीश मिश्रा जी को भी मुख्यमंत्री मंत्री बनाया गया। तो वो तो चारा चोर नहीं होंगे, लेकिन गाली तो हम लोगों को सुनना है। तो आप देखिए, महिलाओं की ये बात करती है सरकार, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। बोलते हैं महिलाओं का आरक्षण नहीं पास होने दिया, नहीं पास होने दिया। हम तो बोलते 50% करो, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन रखो, ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का। लेकिन कल आप लोगों ने मंत्रिमंडल देखा गठन होते हुए, ये सरकार जो चौड़ा करके बोलती है कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या 33% महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? क्या 33% के आधा भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? और जो महिलाएं जो मंत्री हैं, ज्यादातर वो भी परिवारवाद की है, महिलाओं में से भी। समझ रही हो? चाहे शीला जी हो या शशि हो, सबका है, सब परिवारवादी है। ना 33% दे पाए मंत्रिमंडल में, ना उसका आधा दे पाए, और जिसको बनाया वो भी परिवारवादी। कथनी और करनी में साफ साफ दिख रहा है इनके नेताओं का, इनके सरकार का। अब आप समझ जाओ, ऐसा सरकार बना है तो उम्मीद आप लोग छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-4 और एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, एक आध नोटिस हमारे घर पे आ जाएगा, हमको भी फिर पुराने इलेक्शन आचार संहिता के मामले के केस में कोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। यही सब होगा और क्या होगा? यही न्यूज चलेगा, लेकिन हमारा 14 करोड़ बिहार का भला नहीं हो पाएगा। इन लोगों से चुनाव आते हैं, जाते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट जो है विचारधारा के प्रति, जो सिद्धांत है, इसमें हम लोग लड़ना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। और हम लोग वही नीतीश कुमार जी जो बापू का हर जगह लगवाते थे, साथ वो जो था वो सामाजिक पाप, आज नीतीश जी ने उसमें कितना गलती किया। खैर छोड़िए, जब बापू के हत्यारों को ही मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया हो, उस पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी गॉडसे में विश्वास रखती है, जो गॉडसे को पूजती है, आज नीतीश कुमार जी की आत्मा को बड़ी शांति मिलती होगी, बहुत सुकून मिल रहा होगा। परिवार को बढ़ाता रहता है सब, परिवार को बढ़ाता रहता है सब। अरे हम तो चुनाव लड़े, मेरी मां चुनाव लड़ी, यहां तो 6 महीने में 2 ऐसे मंत्री बना दिए गए जो अद्भुत है।
तो और कोई आप लोगों को कोई सवाल होगा? ऐसा प्रवक्ता वाला सवाल हमसे क्या पूछते हैं? पार्टी संघर्ष कर रही है और करेगी जमीनी स्तर पर। हम लोग जो है अभी पूरी तरीके से हम लोग रिफॉर्म करने जा रहे हैं पूरे संगठन को। हर जिला में, हर प्रकोष्ठ में जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, जो सिद्धांत और विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों की कोशिश होगी कि कैडर को जो है और मजबूत करें और बिहार की जनता के जो सवाल हैं उसके ऊपर जो है उन मुद्दों को हम लोग जो है, चाहे सड़क हो या सदन हो, उसको हम लोग उठाने का काम करें। हमारा जो शेड्यूल है वो प्रदेश अध्यक्ष जी बना रहे हैं, वो आप लोगों को जल्दी सूचित कर दिया जाएगा।